बैठ गए। पार्वती जी बोली गुरुजी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा तो पति मिला, भजन करने वाला मिला, बस अब तो एक ही इच्छा है। गुरुजी बोले का? बोले बस ऐसो आशीर्वाद दे दे कि घर में एक आध खिलौना आ जाए, हम मां बन जाएं। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, पर शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ को के घरे जाके आवे नाव ब्याह भाव होए कि तुम भली मां नहीं बनी, मनो तुम्हारा पति पिता बन गओ। का हो जो घर को तमाशो बताओ, क्या बात कर रहे गुरुजी? बोले हां शंकर जी तो पिताजी बन गए 6 साल पहले। आग ही लग गई पार्वती को। नारद जी तो चले गए, सामने से शिव जी आ रहे थे। आग बबूला माता, भोलेनाथ। हाँ देवी क्या बात है? बोले हमने सुना तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले 6 सालें हो गई हमें तो पिताजी बने, 6 साल को बच्चा होगा। पार्वती बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हां मैं तुम्हारी पत्नी और मुझे पता नहीं और तुम पिताजी बन गए। शिव जी बोले देवी शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें श्राप है कि तुम कभी भी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती। बहुत ध्यान से सुनिए कथा। पार्वती को श्राप है कि कभी भी भगवान शंकर के बच्चे की मां नहीं बनेगी। किसने श्राप दिया, कब श्राप दिया और क्यों श्राप दिया? ध्यान से सुनना आप कथा को। पार्वती की बड़ी बहन का नाम है गंगा। राजा हिमांचल की बड़ी बेटी का क्या नाम है? गंगा। जिस वक्त माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, उसी वक्त गंगा भी घर में बैठ के तपस्या कर रही थी शिव जी को पति बनाने के लिए। एक दिन दोनों बहनें बैठी, आपस में चर्चा होने लगी। पार्वती ने कहा गंगा दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली किससे करोगी? मैं तो मन ही मन भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूं। और पार्वती ने कही अब जी है बड़ी, पहले शादी हुई है इनकी, अब पिताजी पूछे इनसे हम रह जे, अब क्या करें कि गंगा हट जाए। बोले सच में तुम्हें शिव जी से प्रेम है? अरे बोले प्रेम, हम मर जाए मनो शादी हो नहीं शंकर। तो बोले ये कई उपाय है। बोले क्या? बोले परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि, और अगर उनने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो फिर दुनिया में कोई ताकत तुम्हें सबसे जो अलग नहीं कर सकत। बोले भी खुश कैसे होंगे? बोले पाँव ने पर गयो, महिलाओं से पाँव नहीं परवाए, स्पर्श ने कर गयो। बोले फिर? बोले भी तो जैसे ही आवे एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दियो बस। अब बताओ दुर्वासा को पानी मार दे मुंह पे, दुर्वासा बाबा का तत जाए वो तो तन्नक में तंग जाए। आगी सबसे क्रोधी महात्मा भगवान कृष्ण लुआ जा रहे थे द्वारिका। जो लोग द्वारिका गए होंगे वहां आज भी पानी का टैक्स लगता है। दुर्वासा ऋषि बोले हम ऐसे नहीं, दो ही पति पत्नी रथ में लगो, हम बैठे तुम्हारे खींचो, हमें लुआ चलने हुई तो रुक्मणी जी और भगवान रथ में लग गए। अब बताओ लक्ष्मी कमल के फूल पे निगबी बारी, अब रथ की पार धरे कंधा पे। रुक्मणी को लगी आई प्यास, बोली नाथ हमें प्यास लगी। भगवान ने जल प्रकट करके जल पिला दो। दुर्वासा बोले हे कृष्ण ये तुमने अपराध कर दिया, पहले मुझसे पूछना था कि हम तुम्हारे अतिथि हैं कि पानी पीने के नहीं। बोले अब तुम्हें तहीं पेट के पानी पियाओ जिंदगी भर। आज भी द्वारका जाइयो थोड़ी सी दूर, भगवान पानी को टैक्स लगत है, कब जाओ द्वारकाधीश दर्शन करने तो वहां तक जरूर जाना। रुक्मणी जी का मंदिर है और आज भी तो पानी के पैसा लगत है, टैक्स देने पर। तो जो भगवान को नहीं छोड़ सके बाबा, बहुत क्रोधी महात्मा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, जल का लोटा भरा और मुंह पे मार दिया।
आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। जो गंगा पे नजर पड़ी, ए कन्या, तू शायद दुर्वासा के प्रकोप को जानती नहीं है। अभी तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। इसी समय तू नारी की देह छोड़ दे और जल बन जाए। तो जो गंगा लड़की थी, कन्या थी, वो पानी बन गई। उसमें से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान, मुझे तो यह पता था कि जो आपके ऊपर जल फेंकता है उस पे आप प्रसन्न होते हो, और आपने मुझे श्राप दे दिया। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ जो तो गड़बड़ होगा। बोले बेटी गंगा, अब श्राप दे दिया है तो तू रहेगी तो जल, पर अब तू साधारण जल नहीं रहेगी। यहां से तू सीधी जाएगी ब्रह्मा के कमंडल में। जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे, और तू पतित पावनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। दूसरा वरदान तुझे ये है कि तेरे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा। तुम 6 साल धरे रज्जू घरे ले आन के, जो प्रभाव है गंगा जल को। वो जल जब ब्रह्मलोक को चलने लगा तो बगल में खड़ी थी पार्वती। पार्वती ने मुस्कुरा दिया। गंगा ने कहा, पार्वती, अब शंकर की पत्नी तो तू ही बनेगी, क्योंकि मेरा शरीर रहा नहीं। मैं तो अब शिव की पत्नी शरीर से बन नहीं सकती, पत्नी तू ही बनेगी। पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पत्नी तो शंकर की बनेगी, पर तुझे शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। गंगा चली गई। फिर जब वामन भगवान ने अवतार लो, वही जल से चरण धुले, और गंगा को प्रादुर्भाव जन्म भवते से गंगा नाम पढ़ो भगवान के चरण धुलने से। और राजा सगर के 60,000 लड़का भय। कपिल मुनि को अपराध करो, कथा तो तुमने सब जानत हो। एक एक करके बहुत राजा भय रघुवंश में। आखिरी में भागीरथ गंगा को ले आए तपस्या करके धरती पे। और जब भागीरथ ने कहा कि माता चलो, हमारे पुरखा तारने हैं पितर, गंगा बोली हम चले तो चलेंगे, पर जब हम ब्रह्मलोक से गिरेंगे तो हमारी धार इतनी तेज रहे कि पृथ्वी फट जाए, हम पाताल चले जाए, तो मुझे कोई संभालने वाला चाहिए। भागीरथ ने कहा कौन संभाल सकता है? बोले भगवान शंकर। भागीरथ ने ऋषिकेश में भगवान शिव की आराधना करी है। आज भी आप जब ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ऊपर जाओगे तो भागीरथ शिला बनी है। हमको 2-3 बार सौभाग्य मिल गया भगवान बद्रीनाथ को कथा कहने का, तो खूब घूमा हूं वहां का पूरा क्षेत्र, क्योंकि कथा के बाद ये पहाड़ में वो पहाड़ में ते घूमने, तो दो बार कथा बद्री विशाल भगवान के यहां हो चुकी है। तो वहां भागीरथ शिला है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के थोड़े ऊपर जाओगे तो। वहां बैठकर भागीरथ ने तपस्या करी। भगवान शंकर ने कहा भागीरथ हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहते हो? बोले गंगा को सिर में जटाओं में संभालो। इसलिए हम गाते ना कि गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटों समाई, गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। जैसे ही गंगा शंकर के जटाओं में आई, शिव जी बोले जाओ देवी उद्धार करो। गंगा बोली अब हम कहूं नहीं जा रहे। बोले काहे? बोले जो सबरो नाटक हम ने रचाओ, तो हम ने सगर के लड़कों की मति खराब करी, उन्हें कपिल को अपराध करो, उन्हें भस्म कर दे।
शंकर जी बोले वो भागीरथ ने इतनी तपस्या करी, इसी बोले करन दे, हम नहीं जा रहे आपको छोड़ के। शिव जी बोले हमारी बात मान जाओ, ओके पुरखा तार दो। गंगा बोली तो हमें 3 वरदान दे दे, हम पुरखा तार दें। ना नहीं तार रहा है। शंकर जी बोले मांग ले। गंगा ने पहला वरदान मांगा, भोलेनाथ मेरे यहां जो आपकी जो पहली संतान होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव ने कहा तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे गर्भ से होगी। दूसरा वरदान, बोले मैं शरीर से आपकी पत्नी नहीं बन सकती, मुझे मानसिक पत्नी होने का अधिकार दे दो। शिव जी बोले तथास्तु, तुम मेरे मन में बैठ जाओ। इसलिए गंगा सिर पे बैठ गई। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर का नाम लेती है, मेरा और आपका नाम भी एक साथ दुनिया वाले ले में, ये वरदान दो। भगवान शंकर बोले जाओ, हमारा तुम्हारा नाम भी एक साथ लिया जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हर